सबसे पहले हम अरवल जिला के दूरी यानी मेहंदिया कही, मेहंदिया से NH 98 से 2 किलोमीटर पश्चिम में पड़ा हथी बाबा मधेश्वर नाथ। जे मधु शर्मा स्थान है, बहुत नीक स्थान है, बहुत आध्यात्मिक स्थान है। हम सबसे पहले तो बाबा मधेश्वर नाथ के चरण में वंदन करी थी, अभिनंदन करी थी, बारंबार प्रणाम करी थी। और यहाँ पर जितना साथी अलती है मलमास मेला में उनको चरणों स्पर्श करी थी। काहे कि मगध में 2 जगह मलमास मेला लगा है, एक राजगीर में भी लगल है और दूसरा मधु शर्मा में। बात रहली मधु शर्मा के, तो यहाँ पर 3 एकरा में आध्यात्मिक आस्था जुड़ल है। पहला बाबा मधेश्वर नाथ से, दूसरा यहाँ पर चमन ऋषि के जन्म होली है, तीसरा मधु नामक राक्षस के यहाँ पर ही वध होली है। रहली कि जब हम महापुराण के चर्चा करही, महापुराण में भृगु मुनि के नाम आवे है, बहुत प्रतापी तपस्वी मुनि हल थे। वह गंगा के तट पर तपस्या करी थल थे। उनकर पत्नी के नाम हले फुलोत्मा। फुलोत्मा जी के तपस्या के दौरान मधु नामक राक्षस आकाश मार्ग से ले जाए लगले। जब ले जाए के क्रम में भृगु मुनि देखल थी त एक कूस के बांध बना के मरल थी, जाके लगले मधु नामक राक्षस के, और यहीं पर मधु नामक राक्षस गिरल थी, उनकर वध हो गई। और फुलोत्मा उस समय हल्थी गर्भवती में, और जब वो गिरल थी यानी जब वो मूर्छित हो गई थी मधु नामक राक्षस, तो उनकर जो भृगुमुनि के पत्नी हल्थी वहां पर ये गिर पड़ल थी। जे स्थान जो है मधु शर्मा है, और मधु शर्मा जे स्थान भी है वहां पर प्रसव में एक बच्चा के जन्म दिल थी, जिनका नाम होली चमन ऋषि। चमन ऋषि के ये जन्मभूमि है, और ओकरे चयन ऋषि कहल जाए, शुद्ध नाम है, लेकिन मगध क्षेत्र में ओकरा चमन ऋषि, चमन ऋषि बोले में आसान हो भाई, अपभ्रंश शब्द में कहल जाए। और इनकर वह जन्म स्थान रहले। और जे बगल में देखे थू मधेश्वर नाथ के जब सामने जो तालाब है, उनकर प्रसव में जो रक्त गिरली है, उन्हीं से पानी से कहूँ ओती घड़ी रक्त के बहाव से श्रवण होली है, ओकरे से पोखर के निर्माण होली है। इस क्षेत्र में यदि घुमा हो तो जो बांझ महिला होवा थी, जिनका संतान न होवा है, वो पोखर में स्नान करके 21 दिन, ऐसे पुजारी जी कही थल थी, बाबा मतलब मधेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रही थी, तो उनकर मन वांछित फल के प्राप्ति हो जाए, पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाए। अब बहुत ऐसा आदमी हथी जिनका होली है मनोकामना पूर्ण। एगो आओ इतिहास एकरा से जुड़ल है। ऐसे जनश्रुति के आधार पर कहल जा है कि जब भगवान राम, एक जगह इसका स्कंद पुराण में चर्चा है कि जब भगवान राम अलथी हल अपन पितर के दशरथ जी के पिंड दान करे, तो वह अपना पत्नी के साथ, धर्म पत्नी सीता जी के साथ यहाँ पर भी आके जलाभिषेक करती है। लेकिन जनश्रुति की बदंती के आधार पर ये भी कहल जा है, जब भगवान राम जब जाय थी मिथिला में, तो ताड़का के वध करके यहाँ पर भी वो अलथी हल और जलाभिषेक करती हल मधेश्वर नाथ के। मधेश्वर नाथ के जो क्षेत्र है वो सबसे नीक क्षेत्र रही। चमन ऋषि यहीं से जन्मलती और मधेश्वर नाथ के पूजा अर्चना करती। ओकर बाद उनकर कर्म क्षेत्र देवकुंड हो गए, जहाँ दुधेश्वर नाथ है, और वहाँ पर एगो धोनी अखाड़ा वो अपना एक तरह से कहानी है सुकन्या के लेके सब जानबो कर होता थी। होती घड़ी सुकन्या विचरण करी थल थी, जंगल क्षेत्र है, जब तपस्या करी थल थी चवन ऋषि, तो होती घड़ी उनकर तपस्या करते करते मिट्टी के शरीर हो गया, थोड़ा थोड़ा आंख नजर आवी थले, कुश जे हले कुशवा से ओकरा में हल्का टच करती, छेद कर देती, तो उनकर आंख खराब हो गई। वही में वो श्राप दे देती है लोग सुकन्या के, तो सुकन्या के श्राप के बचे लगी। ऐसा हुआ के महात्मा कहलती, ब्रह्मा जी कहलती
ऐसा कहल गई है, जनश्रुति कहल गई है कि उनके से अगर शादी हो जाती तो तुम्हारा तोर मोक्ष और जे श्राप दिली वो समाप्त हो जाता। फिर ओकर बाद उनका से जब उनकर जो उम्र है वो करीब 70-80 के करीब है चवन ऋषि के, लेकिन सुकन्या के उम्र है 16 वर्ष। अब शादी कैसे हो भाई, इतना डिफरेंस हो गए तो का होली कि अपन अध्यात्म बल से उस क्षेत्र में जमो तो बहुत जड़ी बूटी मिला है। वही जड़ी बूटी 54 जड़ी बूटी से अपन शरीर में यौवन अवस्था लियलती है चवन ऋषि। वही दिन से चवनप्राश भी आजकल चला है 54 जड़ी बूटी से जो चवनप्राश आज बनित है। वही जड़ी बूटी खलती तो सुकन्या से यौवन अवस्था हो गई, कई साल उम्र हो गई चवन ऋषि के, और बाद सुकन्या से विवाह हो पाए, उनकर मोक्ष के प्राप्ति हो पाए, श्राप भी खत्म हो जाए। ये कहानी क्षेत्र में है। कहे कि इस क्षेत्र के कहानी हम ई लगी बतैली, इतिहास ई लगी बतैली कि आज जे हमने मघी चौपाल लगबी थी ओकरा इतना महत्व है, इतना एकरा में धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सबसे समृद्ध मगध रही है। लेकिन आज एकर माय के जो भाषा है मघी, ओकरा लगी हमने दर दर भटकी थी। अष्टम अनुसूची लगी हमने चौपाल लगबे पड़ी थी, सरकार के कान में तेल डालल के सुतल हथी, नब कही थी कि तोहनी के अष्टम अनुसूची में देवो दर्जा, वही लगी हमने सरकार के और तोहनी के भी अलग जगबी थी। घरे घरे जाके चौपाल लगा के हमने वही आज मधु शर्मा में चौपाल लगे लिए मघी भाषा लगी कि अष्टम अनुसूची में शामिल हो जाए तो हमनी के आवे वाला रोजगार मिलता, युवा के हमनियों के रोजगार मिलता है, सरकारी मोहर लग जाता है। इसी लगी हमने सगरो घूम घूम के मघी चौपाल लगबी थी। और 27 में अभी तो जनगणना चली थी, जेकरा में घरे घरे मास्टर साहब आवा थी और द्वारी द्वारी खाली अभी तोनी के जे रूम है, जे कितना कमरा है ओकर बारे में बतबा थी, ओकर बाद बाहरे ओकरा में नामांकन दर्ज कराती, तो कितना संख्या है ओकर बारे में बाहरे नंबर प्लेट लगा के लिखित थी। लेकिन जैसे जब 27 है ओकरा में तोहनी के भाषा के बारे में भी जनगणना में शामिल करल जाता है। ओती घड़ी तोहनी से यही नोहरा है, विनम्र प्रार्थना है अपने सबसे कि ओकरा में अपने भाषा में हिंदी न डलवा के मगही डलवाहूं। कहे कि मगही माय के भाषा है, मगही हमनी के मातृभाषा है, न कि हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्र भाषा के भी दर्जा न मिल रही है। लेकिन मगही हमनी माय के भाषा है, माय के न छोड़ू। ई लगी हमनी हर घर, हर मंदिर, हर दरवाजा, हर कस्बा, हर जगह हमने जाके लोग के बतबी थी कि तोहनी के काज इतिहास हली, कितना पराक्रम हलो, कितना ज्ञानी हलो, कितना बुद्धिमानी हलो। लेकिन आज तोर भाषा के सरकारी दर्जा न मिल रही है संविधान में, ओकरे लगी हमने अलग जग भी थी जा जा के घरे घरे। तो अपने सबसे यही नोहरा है कि जब 27 में जनगणना होता है तो ओकरा में जरूर मगही भाषा में लिखवाहूं। मगही कॉलम जे है ओकरा में मास्टर साहब के कहला पर न अपने कहला पर ओकरा मगही लिखाहूं। यही बात से हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मगही, जय भारत।